जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आज की इस डिवोशन के लिए तेरी दया और कृपा रही पिता, और धन्यवाद देते हैं आप हमारी दिन भर की हर एक चीज़ें प्रदान करते हैं, सुरक्षित रखते हैं हमें, और आप हमें बुद्धि और समझ के साथ अगुवाई करो जब हम तेरे वचनों में बढ़े, तेरे वचन जब हम पढ़े प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे मसीह के अनुग्रह की सच्चाई। मसीह के अनुग्रह की सच्चाई, यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है और इसकी सच्चाई उसमें दिखता है, और इस अनुग्रह को हम लोग प्राप्त किए हैं और इस अनुग्रह में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। लंदन में सन 1725 में हुआ था। वे अफ्रीकी गुलाम व्यापार में सगलन क्या बोलते हैं, जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, संलग्न थी, जो सन 1748 में उन्होंने मसीह के अनुग्रह का अनुभव किया। वे उसमें इतने चकित हुए कि उन्होंने यह महान गीत लिखा, अमेजिंग ग्रेस। वो उस अनुग्रह को इतना दिल से लिए और उन्होंने एक गीत लिखा था, अमेजिंग ग्रेस। क्या मसीह का अनुग्रह आपको चकित करता है, जैसे जॉन न्यूटन को चकित किया और गीत लिखने पर मजबूर कर दिया? तो परमेश्वर की अनुग्रह और वो अनुग्रह को जो प्राप्त किया सच में चकित होता है। कई बार हम देखे हैं लोगों को गवाहियों में कि वो पहले ऐसे नहीं थे, पर जब यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर के अनुग्रह को जाना, तो वो ऐसे हो गए। पहले अलग थे, अब वो अलग है। पतरस का पहला पतरस 5 और वचन 10 में कहता कि सारे अनुग्रह का परमेश्वर हमें उसकी अनंत महिमा के लिए बुलाता है। सारे अनुग्रह का परमेश्वर हमें उसकी अनंत महिमा के लिए हमें बुलाता है। तो हमें उसकी अनुग्रह को समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें उसकी अनुग्रह में बुलाता है। आज उसकी अनुग्रह हमें सोना चांदी या रुपयों से कई गुना ऊपर है। उसका अनुग्रह सोना चांदी, धन संपत्ति, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ कभी भी आपका जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकता, पर परमेश्वर का अनुग्रह आपको सुरक्षित रखता है। जब आपको अनुग्रह में बुलाया गया तो आपको इस अनुग्रह को समझने की ज़रूरत है। इफिसियों का 2:7 में कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। जब हम उसमें हम बढ़ते हैं, उसमें हम रहते हैं, तो धीरे धीरे अनुग्रह का जो धन है वो हमें दिखाता है। बोलते नहीं, कई सारे बिजनेसमैन से आप सुने होंगे, हम धीरू भाई अंबानी का सुने कि वो बड़ा पाव करता था, बड़ा पाव बेचता था, एक ठेला लगा के। पर आज हम लोग उसकी बेटे को देखते हैं, मुकेश अंबानी को, जो बहुत बड़ा धन संपत्ति का मालिक है। तो अनुग्रह धीरे धीरे बढ़ता है, और परमेश्वर कह रहा आपको कि धीरे धीरे आपको एक दिन अनुग्रह की संपत्ति दिखाएगा। परमेश्वर उसके अनुग्रह का प्रबंध दिखाता है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप उसमें बढ़ेंगे। इफिसियों का 3:2 में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे अनुग्रह के संबंध में या प्रबंध को दिखाता, धीरे धीरे करके आप जान पाते अनुग्रह का मतलब क्या है, अनुग्रह कैसे हम अनुग्रह में जीवन व्यतीत करते हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह हमें सनातन काल से दिया गया है, थोड़ी समय के लिए नहीं, सनातन के लिए दिया गया ये अनुग्रह। और 2 तीमुथियुस 1:9 में, तो परमेश्वर की अनुग्रह हमेशा के लिए है, और परमेश्वर की अनुग्रह धीरे धीरे करके बढ़ता भी है। परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह इसीलिए दिया गया है कि उसमें स्थिर रह सके हम। पहला पत्रस 5:12 में
इसीलिए दिया गया अनुग्रह कि हम उसमें स्थिर है। अनुग्रह आपको स्थिर रखता, अनुग्रह आपको मजबूत बनाता, अनुग्रह आपको बढ़ाता है। अनुग्रह परमेश्वर की महिमा को लेकर आता आपके पास, और अनुग्रह की संपत्ति को धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ाता है। तो दूसरा पत्रस 3:18 में भी कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह इसीलिए दिया गया कि हम उसमें बढ़ते जाएं। हमें इस अनुग्रह में हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना। जैसे एक बच्चा पैदा होता, धीरे धीरे उसकी परवरिश होती है, उस घर में हर कोई उसका मदद करते हैं बढ़ने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर हमें पास्टर, लीडर्स, कलीसिया हमें दिया, बाइबल दिया, पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम अनुग्रह में बढ़ सके। और ये सारे लोग अनुग्रह के बारे में हमें समझाते हैं और बताते हैं। पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह में अगुवाई करता है। और याकूब 4:6 में कहता, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसमें एक अच्छा चीज़ है कि हम नम्र बने, हम दीन बने, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और समझ पाएंगे और भी बेहतरीन तरीके से। इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत उसकी सच्चाई को, अनुग्रह की सच्चाई। यीशु मसीह 2 चीज़ में भरा हुआ है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास में चल रहे हो, यीशु मसीह खुद अनुग्रह है और सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा, अनुग्रह सच्चाई से मैं भरा हुआ हूँ। तो हमें उससे अनुग्रह और सच्चाई मिलती है और हमें उस अनुग्रह में स्थिर होने की ज़रूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, तेरे अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के बिना हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।